गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। मंडे निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज में यह हमारा तीसरा वीडियो है। कल के वीडियो में हमने गणित के सिलेबस का पहला टॉपिक कवर किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कल का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा खिंच गया था और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो छूट गए थे। उसको आज हम लोग कवर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले से कुछ सूत्र यहाँ पे लिख रखे हैं। कल के वीडियो में हम पहले से जो है ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्याएं, इन सब संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में हम फिर से बात नहीं करेंगे। पहला तरीके का प्रश्न जो आपसे पूछ सकता है वो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। n से हमारा मतलब है वो संख्या जो प्रश्न आपसे पूछेगा। तो प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछ सकता है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, या इसी को दूसरे तरीके से यह भी पूछ सकता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना? दोनों का मतलब एक ही है। यहां पे भी वो पूछ रहा है प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याएं चूंकि 1 से चालू होती हैं, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं वो है 1 2 3 4 5। ये समझने के लिए मैंने कम संख्याएं ली है। ये संख्याएं बड़ी हो सकती हैं, 10 तक जा सकती हैं, 15 तक जा सकती हैं, और ये भी 5 की बजाय वो 10 15 कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग या प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n² + n/2, जहां पे n क्या है? वो संख्या जो प्रश्न में आपसे पूछ रहा है। तो इस सूत्र से देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, इस सूत्र पे अगर हम n का मान रखते हैं तो वो हो जाएगा 5² + 5/2, जो कि हो जाएगा 25 - 5/2 30/2, जो कि 15। तो ये हो जाएगा 15 इसका आंसर। दूसरा देखते हैं, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्या के बारे में हम क्या जानते हैं कि वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो अगर यही प्रश्न अगर वो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के बारे में पूछे, इसका मतलब वो पूछ रहा है 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 5 नहीं। क्यों? क्योंकि प्रथम 5 यहां पे खत्म हो जाता है, 1 2 3 4 5। 0 से इसलिए क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से चालू होती हैं। तो वो सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर जैसा मैंने पहले कहा वो पूछ सकता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। सूत्र से देखिए, n क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 5। सूत्र में अगर हम मान रखें n² - n/2, n की जगह हो जाएगा 5, 25 - 5/2 20/2, जो कि है 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। तीसरे सूत्र की ओर रुख करते हैं। तीसरा सूत्र हमारा बोलता है प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं के बारे में हम जानते हैं, जिनका भाग 2 से चला जाता है। तो 2 4 6 8 10 12 ये सब होंगी जो सम संख्याएं होंगी। तो अगर प्रश्न आपसे पूछता है प्रथम 8 सम संख्याओं का योग, तो n की जगह क्या हो जाएगा? 8। इस सूत्र की सहायता से हम देख पाते हैं ये हो जाएगा n² + n, यानी कि 8 का स्क्वायर + 8 64 + 8 72, ये होगा इसका आंसर। इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, वो पूछ सकता है 2 + 4 + 6 + 8 10 12 14 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर कितना? उस स्थिति में भी आप देख पा रहे हैं, चूंकि ये सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं, प्रथम 2 से शुरू हुई सम संख्याएं हैं, तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, n आपका हो जाएगा 8। और इस सूत्र की सहायता से आप इसको बगैर एक एक करके जोड़े 72 तक पहुंच सकते हैं। चौथा,
प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अभी इसी प्रश्न में आप प्रथम 8 विषम संख्याएं ले लीजिए। विषम संख्याएं कहां से चालू होंगी? 1 से। 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 13 15। तो ये भी 8 प्रथम 8 विषम संख्याएं। सूत्र देखिए विषम संख्याओं के लिए है n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 होगा इसका उत्तर। आशा है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली तरह के प्रश्न में आपसे पूछता है n क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याएं मतलब वो संख्याएं जिनमें जो आने वाली संख्या होगी और उसके बाद जो आने वाली संख्या होगी उनके बीच जो अंतर होगा वो समान होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्रमागत संख्या है। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो अंतर है वो समान है। या 2 4 6 8 10 ये क्रमागत संख्याएं हैं। क्यों? इनके बीच जो अंतर है वो समान है। इसी तरीके से 3 5 8 11 14 ये भी क्रमागत संख्याएं होंगी। माफ करिए 2 5 8 11 14। क्यों? इनके बीच जो अंतर है वो समान है। तो अगर आपसे पूछे n क्रमागत संख्याओं का योग पहला, या इसको दूसरे तरीके से लें क्रमागत n संख्याओं का योग, क्रमागत n संख्याओं का योग, यही अगर प्रश्न में हो और आपसे इसका उत्तर पूछा जाए, सहूलियत के लिए हम छोटा ले रहे हैं, ये लंबा हो सकता है, संख्याएं बड़ी हो सकती हैं। तो इस सूत्र की सहायता से n हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5, n बराबर हो जाएगा 5। इस सूत्र पे मान रख के देखिए n प्रथम संख्या इसमें कौन सी है? 2 प्लस इस सीरीज में अंतिम संख्या कौन सी है? 14/2। n की जगह रख दीजिए 5। ये हो जाएगा 5 16/2, 16 पंचे 80/2 40। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 40। है ना सिंपल? तो आप ये फॉर्मूले जो है याद रख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको हर एक क्वेश्चन के लिए समय बहुत सीमित होता है और आपको हल जो है तुरंत करना होता है। तो आशा है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से आपको ये समझ आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए वो जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।